you all on English India YouTube channel. This is Sarita Singh. आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब के क्या एग्जांपल्स हैं, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में कब आता है और एडवर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले भी हमने वर्ब को काफी डिटेल में डिस्कस करा है. वो सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर सारे वीडियोस आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जाके एक बार देखिएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एडवर्ब. तो सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब्स होते क्या हैं. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. मीन्स एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी अनदर एडवर्ब के बारे में जब हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उन वर्ड्स को एडवर्ब्स कहा जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू बेटर क्लियर होगा. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है राम रन्स क्विकली. तो यहाँ पर राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रन्स यहाँ पर वर्ब है क्योंकि एक्शन दिखाया गया है. एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है. रन्स यहाँ पर वर्ब है. वर्ब को जो डिफाइन कर रहा है, वर्ब के बारे में जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो वर्ड दे रहा है वो है क्विकली. और क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि इसने हमको वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. राम रन्स क्विकली मतलब कि राम दौड़ता है. तो जो राम दौड़ता है वो कैसे दौड़ता है? क्विकली. तो उसके दौड़ने की जो वो दौड़ रहा है उसको और कौन डिफाइन कर रहा है, कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है? क्विकली. तो वर्ब के बारे में जो वर्ड हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं. सेकंड एग्जांपल में दिस इज वेरी स्वीट डिश. तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो डिश यहाँ पर क्योंकि नाउन है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है. डिश की क्वालिटी जो वर्ड बता रहा है वो है स्वीट. स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिफाइन करते हैं. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं. और वेरी यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि एक वेरी ने हमें स्वीट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि दिस इज वेरी स्वीट डिश. तो जो डिश थी वो बहुत स्वीट थी क्योंकि डिश यहाँ पर नाउन है. नाउन को जिस वर्ड ने डिस्क्राइब किया वो है एडजेक्टिव. स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है. अगेन एडजेक्टिव को जिस वर्ड ने डिस्क्राइब करा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, वो है वेरी. वेरी यहाँ पर एडवर्ब है. तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. दिस इज वेरी स्वीट डिश. ये जो डिश है ये बहुत स्वीट डिश है. तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है क्योंकि इसने एक एडजेक्टिव को और डिफाइन करा है, एक एडजेक्टिव के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. थर्ड एग्जांपल है रिया रीड्स क्वाइट क्लियरली. तो यहाँ पर रिया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ पर वर्ब है और ये जो वर्ड क्वाइट है ये भी एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि जो रीड्स है, रीड्स के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी क्वाइट ने कि वो पढ़ तो रही है बट पढ़ कैसे रही है? बहुत ही क्वाइटली पढ़ रही है, बहुत ही शांत होके पढ़ रही है. तो क्वाइट जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है. तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक एडजेक्टिव के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और एडवर्ब खुद के बारे में ही हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पर क्योंकि क्वाइट एडवर्ब है, रीड्स यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को जिस वर्ड ने डिफाइन करा वो है क्वाइट और क्वाइट को भी जो वर्ड डिफाइन कर रहा है, जो और उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है वो है क्लियरली. तो क्लियरली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि इसने दूसरे एडवर्ब को और डिफाइन करा है और क्वाइट तो यहाँ पे एडवर्ब है ही क्योंकि इसने वर्ब को डिफाइन करा है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं कि जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो कैसा था,
और ये अपने ही सेंटेंस के एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया हमारा कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। अब हम ये दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है ये है कि वेयर टू लुक फॉर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हम किसी भी सेंटेंस में कहाँ पे रख सकते हैं, या एडवर्ब को हम किसी भी सेंटेंस को जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो एडवर्ब को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है एट द स्टार्ट। तो एडवर्ब वो वर्ड्स हुए जिन्हें हम जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को तो डिफाइन करते ही हैं, जैसे कि क्विकली हो गया, क्लियरली हो गया, सॉफ्टली हो गया। ओके, तो ये सारे एडवर्ब्स हैं जो वर्ब को डिफाइन करा, एडजेक्टिव को डिफाइन करा एंड अनदर एडवर्ब को डिफाइन करा। अब हम एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस में कहाँ रख सकते हैं? एट द स्टार्ट। सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में भी हम एडवर्ब को रख सकते हैं। एग्जाम्पल है सडनली द सन अपीयर्ड। तो यहाँ पर जो वर्ड सडनली है वो एडवर्ब है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि एडवर्ब को हम किसी भी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में भी हम एडवर्ब्स को रख सकते हैं। तो सडनली द सन अपीयर्ड, तो यहाँ पर जो सडनली है वो एडवर्ब है और इसको सेंटेंस के पहले भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अच्छा, अब हम एडवर्ब को कहाँ पे रख सकते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रख सकते हैं। जो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वर्ब है उसके बीच में हम एडवर्ब को रख सकते हैं। एग्जाम्पल है द सन सडनली अपीयर्ड। तो यहाँ पर जो द सन है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सडनली यहाँ पर एडवर्ब है, इसको हमने बीच में रखा है। सडनली एडवर्ब है, अपीयर्ड यहाँ पर वर्ब है। तो हमने एडवर्ब को रखा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एडवर्ब आता है। थर्ड एग्जांपल है आफ्टर द वर्ब। अच्छा, एडवर्ब को हम रख सकते हैं वर्ब के बाद में भी। तो ये पोजीशंस की बात हो रही है कि हम एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर उसको रख सकते हैं या कौन से ऐसे जगह है जहां पर एडवर्ब्स आता है। तो आफ्टर द वर्ब मतलब वर्ब के बाद भी हम एडवर्ब को रख सकते हैं। एग्जाम्पल है द सन अपीयर्ड सडनली। तो यहाँ पर जो द सन है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अपीयर्ड यहाँ पर वर्ब है एंड सडनली अगेन यहाँ पर एडवर्ब है। तो हमको पोजीशन पता चल गई कि हम किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब को रख सकते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है और वर्ब के बाद में भी हम एडवर्ब को रख सकते हैं। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब को हम डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब्स कितने काइंड के होते हैं। तो सबसे पहला जो है एडवर्ब एक होता है सिंपल एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो ये तीन टाइप के एडवर्ब्स हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल एडवर्ब को डिस्कस करेंगे कि सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं और उसे हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग के जो दो हमारे एडवर्ब के काइंड है, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं विद एग्जांपल उसे डिस्कस। तो अभी तक हमने डिस्कस करा था कि एडवर्ब थ्री टाइप के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग के जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं एंड रिलेटिव एडवर्ब्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसी से रिलेटेड मैंने एक ये चार्ट बनाया है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल एडवर्ब में कौन से एडवर्ब्स आते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पर एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कोई भी जो एक्शन है वो कब हुआ है। ये हमें आंसर देता है व्हेन का, मतलब कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है। इसमें जो भी एडवर्ब आते हैं वो है डेली, यट, टुडे, नेवर, बिफोर, सून, नाउ, देन एंड टुमारो। मतलब ये हमें बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, वो आज हुआ है, वो कल हुआ था, या वो कल होगा, या अभी हुआ है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। तो यहाँ पर एक बात हो रही है कि जो टाइम वेस्ट हो गया है वो कभी वापस नहीं आता है, इट नेवर रिटर्न्स। तो नेवर, क्योंकि हमको एक एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पता चला है, एडवर्ब ऑफ टाइम को ही हम पढ़ रहे हैं, तो नेवर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव हर्ड दिस बिफोर। मतलब मैंने ये जो बात सुनी है ये मैंने पहले भी
सुनी थी, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। तो कब सुनी थी? पहले सुनी थी। तो टाइम की बात हो रही है कि सुनी तो थी बट बिफोर, तो बिफोर यहाँ पर एडवर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल है द एंड कम सून, मतलब कि यहाँ पर एक बात हो रही है कि जो एंड है वो जल्दी ही आने वाला है। तो कब आने वाला है? जल्दी। तो सून यहाँ पर एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है, क्योंकि इसने टाइम को बताया है कि जो चीजें हो रही हैं वो कब होंगी। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमें बताता है कि जो एक्शन हुआ है उस वो मतलब कहाँ पर हुआ है। जब हमें ये वेयर का आंसर मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें आंसर देता है वेयर का, कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। इसमें जो भी एडवर्ब आते हैं वो है हेयर, देयर, इन, आउट, अवे, अबव, अप, आउटसाइड और विद इन। मतलब कि ये वो एडवर्ब हैं जो हमें बताते हैं कि जो एक्शन की जगह है एडवर्ब ऑफ प्लेस वो क्या थी। जैसे कि ही हैज गॉन आउट, मतलब कि वो चला तो गया था बट वो कहाँ गया था? आउट। तो हमें एक प्लेस के बारे में पता चला, प्लेस के बारे में पता चला। डोंट गो देयर, यहाँ पर भी एक बोला जा रहा है कि वहां मत जाइए। तो कहाँ मत जाइए का जब आंसर मिल रहा है कहाँ, तो होगा देयर, वहां मत जाइए। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें जिन क्वेश्चंस का आंसर देता है वो वेयर होते हैं। वॉक बैकवर्ड, तो यहाँ पर भी बोला गया है कि मतलब पीछे की तरफ चलिए। तो प्लेस क्या है, हमें क्या पता चल रहा है कि कहां पर चलिए? बैकवर्ड चलिए। तो बैकवर्ड यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिफाइन कर रहा है। जो हमारा थर्ड सिंपल एडवर्ब का एग्जांपल है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमें आंसर देता है हाउ। मैनर का मतलब हुआ कि हमें वो वर्ड्स जो बताते हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है, हाउ, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे कि ब्रेवली, वेल, सैडली, केयरफुली, नीटली, जेंटली, मतलब कि जो भी एक्शन हुआ है, सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो एक्शन को करने का ढंग क्या था। एग्जाम्पल है द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, तो यहाँ पर भी एक बच्चा सो रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है कि वो साउंडली सो रहा है, मतलब बिल्कुल आराम से कीप क्वाइट होके सो रहा है। तो साउंडली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि इसने हमें बताया है कि जो एक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, हाउ। नेक्स्ट एग्जांपल है रिया रीड्स क्लियरली। रिया पढ़ रही है बट उसके पढ़ने का मैनर क्या है कि वो क्लियरली पढ़ रही है, एकदम साफ पढ़ रही है। तो जब मैनर की बात हुई तो यहाँ पर क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर है। द स्टोरी इज वेल रिटन, जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी लिखी गई है। तो जब लिखने की बात हो रही है तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो बहुत ही वेल रिटन है। तो वेल यहाँ पर एज एन एडवर्ब की तरह आया है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है हाउ मच, मतलब कि जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है वो कितना या किस ढंग से हुआ है। इसमें जो भी एडवर्ब्स आते हैं वो है मच, होली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ एंड फुली। ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल देखते हैं, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। तो डिग्री की बात मतलब हो रही है कि कितना हुआ है, जो भी काम हुआ है उसके होने की डिग्री क्या है, हाउ मच, एट हाउ मच लेवल द वर्क इज डन। एग्जाम्पल है दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, मतलब कि ये जो मैंगोज हैं ये ऑलमोस्ट राइप है, लगभग मतलब पके हुए हैं। सेकंड एग्जाम्पल है आई एम फुली प्रिपेयर्ड। तो प्रिपेयर्ड तो मैं हूं बट मैं प्रिपेयर्ड कितनी हूं, आई एम फुली प्रिपेयर्ड मतलब पूरी तरह से। हाउ मच का जब हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर्ड तो मैं हूं बट मैं कितनी प्रिपेयर्ड हूं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं। थर्ड एग्जाम्पल है यू आर क्वाइट रॉन्ग, मतलब कि आप गलत ही हो, यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो गलत ही हो के सेंस में जब आ रहा है तो डिग्री की बात हो रही है, हाउ मच मतलब आप गलत ही हो। तो यहाँ पर क्वाइट एज एन एडवर्ब आया है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो एडवर्ब आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाउ ऑफन, मतलब कि जो काम हुआ है वो कितनी बार हुआ है, वो एक बार हुआ है, वो दो बार हुआ है, वो कभी भी नहीं हुआ है, वो हमेशा ही हुआ है। तो इसमें जो एडवर्ब्स आते हैं वो है अगेन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर या सेल्डम, मतलब कि हमेशा ही होता है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, कभी नहीं हुआ है। सेल्डम मतलब
कभी कभी हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि जो काम का ढंग है वो काम जो है वो कितनी बार हुआ है। एग्जाम्पल है ही ऑफन मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। ही ऑफन मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक में ऑफन यहाँ पर एज एन एडवर्ब की तरह आया है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, मतलब कि वो गलतियां तो करता है लेकिन कभी कभी करता है, वो हमेशा नहीं करता है, कभी कभी। तो ऑफन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही विजिटेड माई हाउस थ्राइस, मतलब वो मेरे घर गया था, बट वो मेरे घर कितनी बार गया था। ही विजिटेड माई हाउस थ्राइस, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हाउ मच, कितनी बार वो गया, तो वो थ्राइस मतलब 3 बार गया मेरे घर। आई ऑलवेज ट्राइज न्यू थिंग। आई ऑलवेज का मतलब हुआ हमेशा, मतलब कि मैं हमेशा ही नई चीजों को ट्राई करती रहती हूँ। तो ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, क्योंकि उसने हमें हाउ मच का आंसर दिया कि कितनी बार हुआ है जो भी एक्शन हुआ है। अब जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन से ही हमें समझ में आ रहा है कि एडवर्ब ऑफ रीजन वो एडवर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं, शोज द रीजन फॉर एन एक्शन। जो भी एक्शन हुआ है उसके होने का रीजन क्या था, ये हमें एडवर्ब ऑफ रीजन बताते हैं। और इसमें जो भी एडवर्ब आते हैं वो है देयरफॉर, हेंस, स्टिल, लाइकवाइज, सो एंड स्टिल, ये सभी एडवर्ब ऑफ रीजन है। एग्जाम्पल है एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, मतलब अभी हमने पहले ही डिस्कस करा था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, बिगनिंग में भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में भी एडवर्ब आ सकता है, एंड एडवर्ब को वर्ब के बाद में भी हम प्लेस कर सकते हैं, आता है या आ सकता है। तो यहाँ पर भी एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, एज यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि एक रीजन बताया गया है कि क्योंकि वो बीमार था इसीलिए वो स्कूल नहीं आ पाया था। तो यहाँ पर एज अ एडवर्ब ऑफ रीजन आया है। लास्ट एग्जाम्पल है ही इज हेंस अनएबल टू रिफंड द मनी, मतलब कि वो अनएबल है, ही इज हेंस अनएबल टू रिफंड द मनी, कोई रीजन होगा, शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो इसीलिए ही इज हेंस अनएबल टू रिफंड द मनी, मतलब कि अभी वो पैसों को रिफंड करने की कंडीशन में नहीं है, कोई रीजन होगा कि उसने ऐसा काम किया। ही इज हेंस अनेबल, तो हेंस यहाँ पर एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन आया है क्योंकि ये हमें बताता है कि जो भी एक्शन हुआ है उसके होने का रीजन क्या था। तो अभी हमने यहाँ पर जिन सिंपल एडवर्ब को डिस्कस करा है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो कब हुआ है, व्हेन का आंसर देते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि जो भी एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, क्या जगह थी, वेयर का आंसर देते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि जो भी एक्शन हुआ है उसके होने का ढंग क्या था, एक मैनर क्या था। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताता है कि जो भी काम हुआ है वो कितनी बार हुआ है, वो हमेशा हुआ है, वो कभी नहीं हुआ है, या वो फ्रीक्वेंटली होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हमें बताता है कि हाउ मच का हमें आंसर देता है कि जो काम हुआ है वो कितना हुआ है। मच, होली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें बताती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताती है हाउ ऑफन, मतलब जो काम हुआ है वो कितनी बार हुआ है, क्या वो हमेशा होता है या हमेशा नहीं होता है या कभी नहीं होता है। इसका जब हमें आंसर मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजंस हमें वो बताते हैं, जो एडवर्ब ऑफ रीजंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो भी एक्शन हुआ है उसके होने का रीजन क्या था। एक और एडवर्ब है जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, उसे हम स्लाइड पे ही डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल हमने उसको डिस्कस करा है। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। एडवर्ब 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। हमने सिंपल एडवर्ब को भी डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।